गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कार्नेलिया का गीत इस पाठ को पढ़ेंगे। यह गीत जो है सो जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, जिसमें चंद्रगुप्त नाटक में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री का नाम कार्नेलिया बताया जाता है और उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया गया है। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया है और कार्नेलिया जो है सो भारत की प्राकृतिक सुषमा को जब देखती है तो वह अभिभूत होती है भारतीय की प्राकृतिक सुषमा को देखकर, और उसके मुंह से एक स्वर लहरी फूटती है और उसी स्वर लहरी के द्वारा उसने भारत की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। वर्णन करते हुए कहती है कि अरुणयः मधुमय देश हमारा, अरुणयः मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर कुमकुम मंगल सारा। लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। अरुणयः मधुमय देश हमारा। चंद्रगुप्त की पत्नी, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी कार्नेलिया प्रातःकालीन प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करती है, भारत की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन करती है, और यह वर्णन जो है तो वह अपने शिविर से बाहर खुले स्थान पर प्रातःकाल में कर रही है। अपने शिविर से बाहर प्रातःकाल के समय वह भारतीय प्राकृतिक सुंदरता को देखती है और उससे वशीभूत होकर यह इसका वर्णन करती है। कहती है कि यह वही अरुण आभा वाला, यह वही अरुण आभा वाला मेरा भारत देश है, जहां अनजान क्षितिज को भी एक आश्रय मिलता है, एक सहारा मिलता है। जहां अनजान क्षितिज को भी एक आश्रय मिलता है, एक सहारा मिलता है। सूर्योदय की बेला में उसे अर्थात कार्नेलिया को दूर क्षितिज के गर्भ से तांबे के रंग वाली जो लाली फूटती हुई दिखाई देती है, उससे वह मन ही मन आह्लादित हो उठती है और उसमें वृक्षों की फुनगियों को, ऊंचाई पर लगी कोमल कोपलों को अर्थात पत्तों को मंद मंद अर्थात धीरे धीरे हिलते हुए देखकर कार्नेलिया को ऐसा प्रतीत होता है जैसे सुंदर तरु शिखाएं अर्थात वृक्षों की फुनगियां नृत्य कर रही हैं, वृक्षों की फुनगियां नृत्य कर रही हैं। क्षितिज से फूटती हुई वह लालिमा सभी पेड़ पौधों और घास पर भी फैलने लगी हैं। लालिमा संपूर्ण पृथ्वी पर अब फैलने लगी है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे रात भर सोए हुए मुरझाए हुए उनके पत्ते
फिर से तरोताजा हो गए हैं। कार्नेलिया को लगता है जैसे चारों ओर बिखरा हुआ कल्याणकारी सिंदूर है। सूर्य की लालिमा उसे कुमकुम के समान प्रतीत होता है। लगता है मानो हरियाली पर फिर से जीवन की ताजगी, उसके थिरकन और उसकी गतिशीलता बिखर गई है। उषा काल के आते ही रात भर सोए हुए पक्षी खुले आकाश में उन्मुक्त उड़ान भरने लगते हैं। खुले आकाश में उन्मुक्त अर्थात स्वतंत्र उड़ान भरने लगते हैं। उन्हें इस प्रकार कलरव करते हुए देखकर, उड़ान भरते देखकर कार्नेलिया कहती है कि यह वही प्रिय मेरा भारत देश है जिसे अपना प्यारा नीड़ समझ करके, आश्रय समझ करके पक्षी मलय पर्वत से आने वाली शीतल और सुगंधित पवन का सहारा लेकर इंद्रधनुष जैसे रंग बिरंगे अपने सुंदर और छोटे छोटे पंखों को पसार कर, फैलाकर उड़ते आते हैं। इस गीत में कार्नेलिया के द्वारा भारत की असीम और अतुलनीय प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, जिसे देखकर विदेशी भी चकित रह जाते हैं और उसके गुणगान को बाध्य हो जाते हैं, जैसा कि कार्नेलिया के साथ हुआ। जयशंकर प्रसाद ने इस गीत के द्वारा राष्ट्रीयता की भावना को भी मुखरित किया है, प्रकट किया है। इस गीत के द्वारा जयशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीयता की भावना को भी प्रकट किया है। ठीक है। कहा भारतवर्ष में सर्वत्र प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है। भारतवर्ष में सर्वत्र प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है। सूर्योदय के समय यह सौंदर्य अत्यंत ही मनोहारी बन जाता है, मन को हरने वाला बन जाता है। ताजे और खिले कमल दल पर जब ऊंचे ऊंचे पेड़ों की फुनगी और कोमल पत्तों की हिलती डुलती परछाई पड़ती है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो तरु शिखाएं नृत्य कर रही हैं। तरु शिखाएं नृत्य कर रही हैं, ऐसा लगता है। हरी घास पर फैली सुनहरी किरणें, ऐसा लगता है जैसे सर्वत्र कल्याणकारी सिंदूर फैला हुआ है, जैसे सर्वत्र कल्याणकारी सिंदूर फैला हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। कहा कार्नेलिया ने कि जहां पहुंचन जान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इस पंक्ति के द्वारा कार्नेलिया ने कहा है कि भारतवर्ष में हर एक व्यक्ति को आश्रय मिलता है। संसार के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति यहाँ आए तो उसे सहारा जरूर दिया जाता है, उसे यहाँ आश्रय जरूर मिलता है। यहाँ के निवासियों में सभी के प्रति, चाहे वह विदेशी ही क्यों न हो, उसके प्रति भी दया की भावना हमेशा विद्यमान होती है। दया की भावना हमेशा विद्यमान होती है। तो इस दया के भाव के प्रति भी कार्नेलिया ने जो है सो अपने हृदय के भाव को प्रकट किया है। भारतवर्ष में जो लोगों के प्रति या विदेशियों के प्रति या किसी के प्रति भी दया के भाव हैं, उसको प्रकट किया है। प्राकृतिक सुषमा का तो वर्णन किया ही है ना। कहा ना, जहाँ पहुँचन जान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यहाँ अनजानों को भी, जिनको यहाँ कोई नहीं जानता, उनको भी यहाँ पर इस भारतवर्ष में
सहारा दिया जाता है, आश्रय दिया जाता है। यहाँ की हरियाली का भी वर्णन किया है कार्नेलिया ने। यही भारतीयता और उसकी राष्ट्रीयता की पहचान है कि वह विदेशी होते हुए भी जब चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह कर भारत में उसे आश्रय मिलता है तो वह भारत की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन किए बिना नहीं रह पाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए, जिससे मेरा वीडियो अनवरत आप तक पहुंचता रहे और आप इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।